जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे आर ओ यारो GS PYQ क्विज नंबर 9। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ से? तो ये मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सुरसेन और कौशाम्बी सही नहीं है, बाकी सही है। और ये महाजनपद और राजधानी है जो कि चैनल पे अपलोड करनी है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हकीम खान सूर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लियाकत अली खां। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1930 में। कब बुलाया गया था? तो 1930 में। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक थे? तो राजा शिव प्रसाद थे। नेक्स्ट है, नवाब सुजाउद्दौला का बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अव्यवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी फैजाबाद में। नेक्स्ट, अवध सल्तनत के हिंदू नयाब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब अशराफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में समांतर कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान था। तो दोनों ही कथन जो है वो सही है। छत्रपति शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, पहला हुआ था इसमें चाकन का किला, दूसरा मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, और दूसरा था उसके बाद आया अफजल खां का प्रकरण, उसके बाद लास्ट में आया था सूरत पर आक्रमण और लूटना। नेक्स्ट है, विद्रोह और आंदोलन को भी ट्रिक से करना है। मोपला विद्रोह इसमें गलत दिया, 1921 हो जाएगा इसका। तेभागा 1946-47 सही है। पाबना किसान विद्रोह 1879-80 है। फिर बंगाल नील विद्रोह 1859 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता पर क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या की थी? तो ये किए थे गोपीनाथ शाह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी था? तो लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर जो थे तिलक, ये गलत है क्योंकि वंदे मातरम अरविंद घोष सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट सही है। महात्मा गांधी यंग इंडिया बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ऑप्शन 305 ईस्वी सी सही है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में पहले किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? तो कालंजर के विरुद्ध हुआ था। निम्नलिखित तीर्थंकरों का विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा अभिनंदन। इसमें पहले आएंगे अभिनंदन, उसके बाद आ जाएंगे पद्म प्रभु, उसके बाद आ जाएंगे विमलनाथ मुनि श्रवदनाथ। तो 24 तीर्थंकरों का जो ट्रिक है वो चैनल पे अपलोड है विथ ट्रिक, बहुत अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी तक ही 3-4 बार आ चुका है। फिर नेक्स्ट है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है NG रंगा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो बलबन ने। नेक्स्ट है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई है? तो सी हो जाएगा इसमें 1875 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सारे युद्ध विथ उसके डेट की ट्रिक के साथ ये भी चैनल पे जल्द से जल्द अपलोड किए जाएंगे। तो इसमें पहले आया था कि खानवा का युद्ध, उसके बाद हुआ यहाँ पे चौसा का युद्ध, फिर हुआ कन्नौज का युद्ध, लास्ट में हुआ तालीकोटा का युद्ध। फिर नेक्स्ट है, पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा MK गांधी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने की काशी क्षेत्र भेजा था? तो चालुक्य राजा कुमारपाल थे। कौन थे? तो चालुक्य राजा कुमारपाल थे। अभिकथन, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो इसका हो जाएगा AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शाही खां था। कौन था? शाही खां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल थे। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो नरसिंह वर्मन ने भेजा था। किसने? नरसिंह वर्मन ने। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ
शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था और कौन दिया था, तो अशोक ने दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 2 और 3। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1905 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1933, ये गलत है। इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बम्बई में 1934 में कांग्रेस की सभाओं का स्थान जो पूछा है 1934 रहेगा, डेट थोड़ा सा गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में 2 कथन दिए हुए हैं। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, और पहला ये कह रहा है, और दूसरा कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के मुंशी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने की सजा दी गई थी। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है और पहला जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो उसका हो जाएगा ए, रुपया नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आर जीएसपी वाईक्यू क्विज नंबर 10 देखते हैं। कालक्रम अनुसार देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं घटनाएं पूछ रही हैं और उसका डेट पूछ रहा है, तो इसको भी विथ ट्रिक बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं, लाख कोई रट ले। तो यहाँ पे तीसरा जो है पहले नेहरू रिपोर्ट है, उसके बाद आ जाएगा तीसरा के बाद आ जाएगा दूसरा अगस्त प्रस्ताव, फिर है उसके बाद एक क्रिप्स मिशन है, उसके बाद लास्ट में है वेवेल योजना, फिर नेक्स्ट है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिनार, दिनार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये गलत है। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण की नहीं है। बाकी इंदु प्रकाश जो एमजी रानाडे की है, नेटिव ओपिनियन मांडलिक की है, और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर की है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो काकंदी पार्श्वनाथ, ये गलत है। बाकी श्रावस्ती में संभवनाथ का सही है, अयोध्या में ऋषभनाथ, पबूसा में पद्म प्रभु। काकंदी पार्श्वनाथ का गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? समाचार पत्र और प्रकाशक, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल नेहरू, पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये गलत है। बाकी बंगाली सुरेंद्रनाथ बरनजी सही है, बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष बिल्कुल सही है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कहीं ना कहीं फिर युद्ध आ गया और डेट आ गया, इसको भी चैनल पे अपलोड बहुत जल्दी करेंगे। इसका भी है कि पहले में क्या आ रहा है, दोराहा का युद्ध है, फिर उसके बाद आएगा चौसा का युद्ध, फिर दूसरे में आ जाएगा कन्नौज का युद्ध आ जाएगा, फिर तीसरे में आ जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे महाजनपद और उसकी राजधानी है, तो कौशल में है, कौशल का अहिछत्र नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है, कौशल का अहिछत्र नहीं होता है, बाकी और सारा सही है। अंग का चंपा सही है, वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये भी देखिए वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, ये जो है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, तो ये सही है। रामानुजर विशिष्ट द्वैत ये भी सही है। माधवाचार्य द्वैतावाद ये भी सही है, और निम्बकाचार्य अद्वैतवाद ये गलत है, द्वैताद्वैतवाद होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हम निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक ये सही है। पीरपुर रिपोर्ट मोहम्मद मेहंदी ये भी सही है, और फिर है जनता की योजना विनोबा भावे की नहीं है, ये गलत है। गांधीयन प्लान एस.एन. अग्रवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा इसमें महदहा। ठीक है, उसके बाद पहले आ जाएगा महदहा, उसके बाद क्या आ जाएगा? तो उसके बाद आ जाएगा लेखिया, क्या आ जाएगा? तो उसके बाद आ जाएगा लेखिया, और उसके बाद आएगा पैसरा आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा वीरभानपुर। लास्ट में क्या आ जाएगा? वीरभानपुर, एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। नेक्स्ट, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण किसने कराया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेरशाह सूरी के संदर्भ में बताइए, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, बिल्कुल सही है ये। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, तो ये दूसरा गलत है, पहला जो है सही है।
किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, किसने की थी? तो इसमें हो जाएगा बी कलकत्ता में। कहाँ पे की थी? तो बी कलकत्ता में। कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो ए आर दोनों सही आ रहेगा। सही स्पष्टीकरण है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई? तो ये हो जाएगा डी रिजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा अदीना मस्जिद पांडुआ बहमन शाह, ये गलत है। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सर की सही है। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद सही है। कदम रसूल नुसरत शाह सही है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये हो जाएगा लेडेन और रश्किन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा इसमें घाघरा का युद्ध जो है ना, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी चंदवाड़ का युद्ध 1194 सही है। तैमूर का आक्रमण सही है। 1398 तालीकोटा का 1565 भी सही है, लेकिन घाघरा का युद्ध 1527 नहीं होगा। घाघरा का युद्ध 1529 हो जाता है और 1527 जो होता है खानवा का युद्ध होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अष्टाध्यायी पढ़नी की सही है, महाभाष्य पतंजलि की सही है, निरुक्त यास्क की सही है, लेकिन वर्तिका वासुदेव की नहीं है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रण दिया था? तो सी हो जाएगा दौलत खान ने। किसने नियंत्रण दिया था? तो ये दिए थे दौलत खान ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो दया राम साहनी इसमें दिखा रहा है, तो ये गलत है। हस्तिनापुर बीबीलाल, ये भी सही है। तक्षशिला जान मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजूमदार। निम्न में से कौन सा जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। अभिकथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही है। ए आर दोनों सही है। उसके स्पष्टीकरण है, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो इनका हो जाएगा हुसैन अली और अब्दुल्ला। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा तीसरा, मालवा पर मुगल आक्रमण। फिर आ जाएंगे अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह, ये भी सही है। चौथा हो जाएगा इसमें उड़ीसा पर कर्रानी की विजय। दूसरा हो जाएगा तुकारोई का युद्ध। नेक्स्ट है गठित 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था? तो इसमें हो जाएगा अंबिका चक्रवर्ती थे। कौन थे? अंबिका चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बादशाह और दीवान दिया है। अकबर मुजफ्फर खान बिल्कुल सही समित है। जहांगीर गियास बेग एतमदुद्दौला सही है। शाहजहां शाहदुद्दौला खान, ये भी सही है। शाह आलम असद खान, ये गलत है। तो यहाँ पे आर जीएस पीवाईक्यू में पीवाईक्यू 10 क्विज नंबर 10 भी समा। अब हम करेंगे आर जीएस पीवाईक्यू क्विज नंबर 11। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। देखिए क्या कह रहा है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है संसद को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो ये है बी द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, राज्यों के गठन को लेकर कौन सा मिलन गलत है? तो नागालैंड 1973, ये जो है ये गलत है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के गठन का भी जो ट्रिक है वो चैनल पे जल्द से जल्द अपलोड करना है और मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। ये यहाँ इसलिए बोल रही हूँ कि बाय द वे अगर मैं कभी ये वीडियो देखूँ तो मुझे याद आ जाए। भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन है? तो सी है बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये थे CBN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसमें हो जाएगा श्री भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसका हो जाएगा सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये हो जाएगा जनता। नेक्स्ट, निम्न राज्यों का निर्माण का सही आरोही क्रम कौन है? तो नागालैंड है, मेघालय है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? क्योंकि कई क्वेश्चन उससे बन गया है। 1948 में किसका हुआ था? तो ये हुआ था डी, हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान का भाग, तो ये दिया है भाग, ये दिया है 15 अधिकरण, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो भाग का भी ट्रिक यहाँ पे चैनल पे अपलोड करना है और जल्दी से जल्द हो जाएंगे। भाग का भी विथ ट्रिक, भाग भी विथ ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। सर्वोच्च शक्ति किस में हो? तो एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। तो ये सी ऑप्शन हमारा जो है ये सही हो जाएगा। ये हो जाएगा मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है कि कौन एक नहीं है। बाकी एक राज्य में जिसमें जनता का सर्वोच्च हो, ये सही है। गणतंत्रीय अवधारणा देख रहे हैं। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, तो किससे? तो शी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, भाग 7 दिया है जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शी, उद्देशिका। कौन है? तो वो है शी, उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 2 में। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये हो जाएगा शी, 1956 में। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 व 2, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, जो भारत में होनी थी। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया है 11वीं अनुसूची जो कुछ अधिनियमों के विधिमान्यकरण है, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में ऐसा कुछ नहीं है। 7वीं बिल्कुल सही है सूची, 8वीं में भाषाएं हैं, 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पे, ये भी सही है। सूची का भी ट्रिक अब मैं यही लिख रही हूँ कि पॉलिटी में पहले मुझे अनुसूची, फिर उसके बाद भाग, इन सब का ट्रिक मुझे विथ ट्रिक चैनल पे अपलोड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? सॉरी, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है कहाँ से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस से, रूस के संविधान से। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, 395। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों व मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं कौन कौन से? तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पांडुचेरी है, केरल है। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो इसमें हो जाएगा समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन का निर्माण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश का।
नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं। तो यहाँ पे हमारा क्विज नंबर 11 भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्विज हम देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर ओ जीएसपी वाईक्यू क्विज नंबर 12। अब देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति की विवेचित करता है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो बी हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, तो वे हैं कौन कौन से, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान के संदर्भ में संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा केवल 1 सही है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो बी 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में, कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए बी 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को लोप लिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 47 कृषि एवं पशुपालन का गठन जो है ये सही सुमेलित नहीं। बाकी 40 ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही सुमेलित है। फिर है कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पर लोक सहायता पाने का अधिकार बिल्कुल सही है। 40 नागरिक का समान नागरिक संहिता सही है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है 19(1), क्या है 19(1) ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं, तो 1, 3, 4, मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और 1, 3, 2 नहीं है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब एक बार और देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधान मंडलों के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, सभी राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब 1, 3, 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 वर्ष की आय तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब किया था, तो ये 1976 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय आत्मा कहा गया था, तो अनुच्छेद 32 को डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कथन कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्त हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, कौन सा उत्तर सही है, तो ए आर दोनों सत्य, आर एक सही की व्याख्या करता है। सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार राशि ए तथा बी दोनों एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, और भी दोनों सही है। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल का में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ था, तो इसमें हो जाएगा डी चौधरी चरण सिंह। कौन है, चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से किन्हें अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था, तो इसका हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा थे, फिर है गुलजारी लाल नंदा थे, फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी, और फिर 5वें में अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसका हो जाएगा डी नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी के संबंध में वह भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। और दूसरा है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, और तीसरा गलत है कि जो संसद की किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत है।
यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई राष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो वो हो जाएंगे उपयुक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी सब थे। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गलत है भाई, केवल 1 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो सी हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये जो है सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। किसमें तो निहित है? तो केवल 1 राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, बाकी सारा सही है। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कार्य एवं समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया है। एक किसके लिए? तो ये हो जाएगा बी, राज्य के नीति निदेशक का अंग है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो इसका हो जाएगा ए, भारत का राष्ट्रपति। कौन है भारत का राष्ट्रपति? निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार का अनुच्छेद 19(1) डी का अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा सी, एकांतता का अधिकार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति हुई है? तो ये हो गया है डी, अनुच्छेद 17 द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर सी, संसद की है। किसकी? तो संसद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने का सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति हुई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 16। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिशोध करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन है? तो बी है, दिल्ली व पुडुचेरी। कौन है? तो वो दिल्ली व पुडुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सीएजी कार्य करते हैं तो वो क्या है, कौन कार्य कैसा कार्य करते हैं? तो बी है, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। किसमें? तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ROE GSPYQ क्विज नंबर 12 समाप्त हुआ है। अब नेक्स्ट क्विज स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।